नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को क्या लाख हो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बिरेग और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। प्रधानमंत्री आज शपथ ले रहे हैं तीसरी बार। मंत्रिमंडल को विस्तार तो बाद में होते रहे लोगों को, लेकिन अभी 10-5 मंत्री इनको शपथ दिवा रहे हैं। मंत्रालय बाद में बढ़ जाएंगे, लेकिन शपथ ग्रहण है रही है। और नज़ारों बदलो हुआ है। इनके जो नेता चुनाव से पहले संविधान बदलने की बड़ी बात कर रहे ना, आज राहुल गांधी ने संविधान लेके पब्लिक से जो आह्वान करो कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, यही चीज़ को इतना बड़ा असर देखने को मिलो कि कांटे की टक्कर है। बिल्कुल पब्लिक ने ऐसो जनादेश दियो कि पब्लिक बिल्कुल बाहर आगे निकल गए कि संविधान को नहीं बदलने देंगे। और ये ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की खासियत है। आज वही संविधान को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी माथे पे लगा रहे हैं। जाए बदलने की इनके नेता बात कर रहे हैं, आज वही को माथे पे लगा रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान दियो के माथे ते लगाना ही पड़ेगा। अगर यागू नहीं लगाओगे, सबसे पवित्र पुस्तक देश चलाने के नहीं आ गई है। यही ते हमें और आपको बोलने को अधिकार मिलो है, और यही ते हमें जितने भी अधिकार मिले हैं यही ते मिले हैं और यही ते मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ बाबा साहब को दियो हो संविधान है। जागू इन्हें भी अंतर दे, चाहे कि चाह में या ना चाह में, लेकिन इन्हें माथे ते लगाना ही पड़ेगा। वो शक्ति है वह के अंदर। और ये राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, राम की जन्मभूमि अयोध्या, अयोध्या में भी अपनी सीट के बचा नहीं पाए। तो जाते ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं है सके। जागो लेके के चल रहे, जागो झंडा के बुलंद कर रहे और बड़ी बात कर रहे। आज वहाँ पे भी बहुजन समाज को ही सीट लिख रही है, और वो बेशक पार्टी में चाहे सपा में है, अकाई में है, लेकिन बहुजन समाज के हैं। तो आज इनको के एक और बहुत बढ़िया करारो जवाब मिलो है। और विपक्ष के नेता, कई नेता भरी जुबान थे, मतलब खुल के नहीं कह रहे हैं, तो अंदर दबी जुबान पे कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने संविधान बचाने की जो बात करी, तो वो संविधान बचाने की बात ऐसे लोगन के दिलन में घर कर गई कि वहाँ को नतीजा ये हुआ कि लोग अंदर ही अंदर समाज ने मन बना लियो कि ना, बाकी लड़ाई तो बाद में लड़ते रहेंगे, सबसे पहली लड़ाई तो संविधान बचाने की करनी है। और कहीं ना कहीं वही को इतना बड़ा असर हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यहाँ मजबूती देखने को मिली आपको, जो बीजेपी कभी सपने में भी ना सोच सकी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नुकसान तो पूरा है जाओ। लेकिन अगर ये जीत जाते फुल बहुमत के साथ, तो जो इनको इरादा हो अंदर ही अंदर जाएगी। इरादा हम नहीं कह रहे अपने आप, इनके ही नेता कहे करे कि 400 पार 400 पार 400 पार। काय नहीं चाहिए 400 पार, बताओ ना। अगर आप ढंग से चला सको तो इन पे ही चला सको, चलाओ। 5 साल तक कौन मना कर रहा है? काय बात को चाहिए 400 पार? क्या करोगे? संविधान में कोई कमी है? क्या बदलना चाह रहे हो? क्या कह रहे हैं तुम्हारे नेता? तुम्हारे नेता की इतनी हैसियत है कि वो बगैर तुम्हारी रजामंदी के कछु बोल देंगे? बताओ। अगर बगैर रजामंदी के बोली तो उन पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? आज तक हुई? नहीं हुई। तो क्या को मतलब आपके अंदर पेट में दाढ़ी बारो बैठो, मतलब आप अंदर से कछु और सोच रहे हो और सामने कछु और दिखा रहे हो। आज देखो क्या नाटक है। अगर वहाँ बहुजन समाज को कोई कैंडिडेट जीत गो, एमपी बन गो, तो लोग वीडियो बना के शेयर कर के डाल रहे हैं और उल्टी सीधी बात उन्हें
जो है क्या नाम है अयोध्या वासियों को कह रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ से सामान मत खरीदो, फलानो मत करो, ढिकानो मत करो। बताओ, जब तक मंदिर ना बनो, जब तक भी लोग वहाँ रह रहे, तो ऐसा तो है ना अगर लोग वहाँ रहेंगे ना या जीएंगे ना, उनके नसीब को तो उन्हें मिलेगा ही। पर इनकी मानसिकता देखो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है रही कोई कार्रवाई उन पर, कोई कार्रवाई नहीं है रही। अब ऐसो गियर ना फंसेगा ना, जैसे गियर फंस जाए गाड़ी में, ट्रैक्टर में, तो ऐसे ही इनको गियर फंसो हुआ, ना चाहते हुए भी गियर का छू ना कर सके, मतलब अंदर से चाहेंगे भी तो भी का छू ना कर सके। क्यों? क्या बिगड़ समर्थन थे इनकी सरकार ना चले, और समर्थन वाले जो हैं वो मुसलमान को संग लेके उन्हें चलना पड़ेगा। उनकी अपनी नीति है, राजनीति की, बस नीतीश कुमार की भी है और उनकी भी है, दोनों की। तो यह स्थिति में क्या होगा, यह स्थिति में क्या होगा कि चुपचाप कान दबा के सरकार चलानी पड़ेगी, फालतू की इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। और अगर इंगे उंगे की बात करोगे तो गट समर्थन वापस ये टूट के होंगे को गई भैंस पानी में। तो अब संविधान की ताकत है कि अब चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो, लोगों को काम करो, देश में काम करो। ऐसे नहीं है खाली बात बनाई और मीडिया ने तारीफ कर दी, गोदी मीडिया लग गई सवेरे से शाम तक, ऐसे नहीं चलेगी, कई भी कीमत पर नहीं चलेगी। और समाज सोए हुआ ना है। ठीक है, आज की लग रही है कि भाई बहुजन समाज की सीट नहीं आई, कल आ जाएंगी, कौन सी आप बता रही है? समाज कहीं चलो थोड़ी हो, समाज के मन में दिल में कोई ऐसा थोड़ी है कि उनकी इज्जत कम है गई है या उनको कद कमजोर है वो है ना। अभी दुश्मनी दिख रही कौन थे ही, सबसे पहले वागो नशा ढीलो करना जरूरी हो, तो उनको नशा ढीलो है वो, अब वो बिल्कुल सही काम करेंगे। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, चुनाव में देखो फिर स्थिति क्या होगी, समाज फिर आगे आवेगा और राजनीति में स्थिति बदलती रहे। कोई एक जरूरी थोड़ी है कि बालक हर बेर पास ही हो जा, कभी नंबर कम आ जा, कभी सप्लीमेंट्री आ जा, है फर्स्ट डिवीजन आवे। बात को समझ रहे हो ना, समझ रहे होगे, हैं? तो कोई बात ना है, कभी भी मतलब जो है हताश नहीं होना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। स्थिति बहन जी नज़र बनाए हुए हैं, जहाँ जहाँ गलती हुई है उन्हें और सुधारेंगे, और जो हुआ ये भी सही हुआ, सब बढ़िया हुआ। अब यहाँ कुछ कर तो सके ना आप कर सको ना हम कर सकें, चूँकि जनता ने जनादेश दियो। लेकिन बिल्कुल कतई चूर ते चूर मिला दी है, जैसे खाट की ना हो चूर ते चूर मिली रहे, तो आपको कोई टेंशन ना दे, दोनों तैयार है, सुनी जाएगी। ऐसा ना आगे आपके लोकसभा में तो बाहर निकाल के कर दिए कि जाओ, वो आराम से बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, आपके गिड्ढा में न चले, क्योंकि ज़्यादा अंतर ना मजबूत है। तो बाबा साहब के संविधान को कमा लेंगे सब, ऐसो देंगे कि इलाज जनता बांधती रहेगी इनको। आगे तो आप समझ ही गए होंगे, कमेंट के माध्यम से कुछ जानकारी देने की कोशिश करो जो आप समझ रहे हो, अच्छी बुरी कैसी भी। और नई वीडियो में फिर आएंगे, रूबरू होंगे, जब तक नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद। देसी ब्रेक, बिगड़ ब्रेक और बगैर लाग बिल्कुल देसी अंदाज। नमस्कार।